इतना स्क्यूड सर्वे नहीं था। हाँ नहीं, मुझे भी आज यहाँ पर मैंने सोचा था कि वो अखबारों से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर ज्यादा आंदोलन होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होते। लेकिन मेरे समर्थन का दूसरा कर रहा हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देखिए तो बिहार 14 करोड़ हो गए होंगे, 13.5 करोड़ तो है। 14 करोड़ जनसंख्या एक राज्य में, ये आप दक्षिण के भी राज्यों को मिला लें, आप तमिलनाडु, केरल और मोदी और कोई छोटा पुडुचेरी ले ले, या आप ले ले तेलंगाना ले ले, तो तीनों को चारों को मिला दिया हमारी जनसंख्या। तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि अलग राज्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिवीजन इसलिए हमको लगता है कि उसके जो जातीय पक्ष है, उसके जो कल्चरल एस्पेक्ट है, उसको लेकर विवाद। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि जब जैसा पुष्पेंद्र भाई भी बता रहे थे कि रोजगार के लिए ज्यादा पलायन है, अब आप देखिए कि मखाने को जीआई टैग मिला हुआ है साल 2022, और लेकिन सच ये भी है कि आजादी से पहले यहाँ जूट और पेपर मिल इंडस्ट्रीज वो अब नहीं है। इसमें रोजगार पैदा करने की जो पॉलिसीज वो फेल कहाँ हो, क्या लगता है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं, मुझे यहाँ बुलाया, और ये इतना गंभीर विषय है। ये शूट कर रहा है उत्तर बिहार में जो रोजगार मूलतः कृषि रहा अभी तक है, लेकिन उसमें निरंतर गिरावट आ रही है, क्योंकि इसकी दो वजह है। हमने वो सबसे बड़ा संबल था यहाँ के किसानों का, और वो सभी तरह से आपका सहिष्णु पसंद, तो बाढ़ को भी झेल लिया, और अगर लंबा ड्राई स्पेल चला गया तो उसको भी साथ में, क्योंकि पानी का लेवल मेंटेन रहता है गन्ने की फसल से, तो उसके और भी बहुत सारे आयाम होते थे। उसकी कटाई में लोग लगते थे, फिर वो मिलें यहाँ करती थी, मिल में हजारों कामगार होते थे, और मिल के बाहर लाखों लोग उसके साथ और एक दूसरे की मदद अलग अलग तरीके से हो जाती थी। जब ये घर बनाने के नए नए तरीके नहीं आए थे, तो मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में गन्ना कटा, गन्ना आ गया लोअर चीनी मिल में, और क्योंकि मैं यहाँ का स्थायी बासिंदा हूँ, लोअर चीनी मिल में हमारा गन्ना जाता था, 200 क्विंटल गन्ना जाता था, और उसके जो जिसको यहाँ पतोई बोलते हैं, पतोई हम सभी जानते हैं, उसको जो लोग उसमें काम करते हैं वही लोग ले जा करके अपना घर भी बना लेते थे। उनको घर बनाने के लिए अलग से खर्चा नहीं करता था, जलावन वहीं से निकल जाता था। पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर गन्ने का उसको यहाँ सिट्ठी बोलते हैं। अच्छा, तो सिट्ठी का इस्तेमाल होगा तो उससे धुआं होगा, बावजूद हमारे यहाँ स्वास्थ्य लोगों का अच्छा था उस पर खाना बनाने के बाद भी। जो ये 3 जूट मिल, पेपर मिल और गन्ना मिल जो बंद हुए, चीनी मिल, उसके बाद पलायन हमारा बढ़ गया, और पलायन शुरू हुआ कोलकाता के साइड से। पहले लोग कोलकाता रहना शुरू किए,